सबसे बेहतरीन तरीका वोकैबुलरी को याद करने का होता है कि उसको उस वर्ड को जो हमारे सामने आता है, जिसको आप डिफिकल्ट वर्ड कहते हो, बेटा वो डिफिकल्ट वर्ड कभी भी नहीं होता, वो अनफैमिलियर वर्ड होता है। वो क्यों अनफैमिलियर वर्ड होता है? क्योंकि हमने उसको पहले कभी पढ़ा नहीं होता, देखा नहीं होता, सुना नहीं होता। तो मैं अक्सर क्लास में कहता होता हूँ, आज से 2-3 साल पहले मैंने टर्म ईजाद की कि ये जन्नती वर्ड होता है। अब ये क्यों जन्नती वर्ड होते हैं? क्योंकि जन्नत के अंदर बातें ना सुनी है, ना देखी है, ना हमने बातें सुनी है, तो ये जनती वर्ड है। तो जनती वर्ड में कहूँ जी आपके लिए जनती वर्ड आए हैं, तो आप उसको वेलकम करोगे कि आप नाक मुंह चढ़ाएंगे? उसको वेलकम करेंगे अगर कोई जन्नत जाने का शौक है। तो ये जन्नती वर्ड है। जब भी आपके सामने कोई नया वर्ड आए, तो जब भी आपके सामने कोई नया वर्ड आए तो सोचें यार इसका कोई लिंक बनता है आपके साथ। तो जब जब लफ्ज़ों को आप अपनी रियल लाइफ सिचुएशन के साथ जोड़ोगे नहीं ना, वो वर्ड कभी भी याद नहीं होता। जैसे ग्रामर के रूल्स विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, रियल लाइफ लाइक सिचुएशन के बगैर आप रूल्स याद नहीं कर सकते, इसी तरह से वोकैबुलरी भी आप याद नहीं कर सकते जब तक आप उसको अपनी ज़िंदगी के साथ अटैच नहीं करोगे। अब मैं बेविल्डरमेंट का मतलब आपको पता चल जाए कि यार मेंट से ख़त्म होने वाले वर्ड नाउन होते हैं, तो इसका मतलब ये नाउन है। अगर ये नाउन है तो या तो किसी पर्सन का नाम होगा, या किसी थिंग का नाम होगा, या कोई ये ओपिनियन होगा, या ये कोई ये ना आइडिया या ख्याल होगा। तो बिविल्डरमेंट एक ख्याल है, एक आइडिया है, एक सोच है कि हैरान कर लेना, हैरानी के मानों में आता है। तो इसका मतलब है द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट, परप्लेक्स्ड और कंफ्यूज्ड। व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड यू फील योरसेल्फ इन बिविल्डरमेंट। अब अगर ये नाउन है तो इसका फौरन तरीका ये बनाएं कि इसको सेंटेंस बनाएं। सेंटेंस बनाने से पहले पहले इसको देखा करें यार कौन कौन चीज़ें आपको बिविल्डर कर देती हैं, कौन सी चीज़ों को बिविल्डर करती हैं। अच्छा, अब बिविल्डर करने में फेजेस हैं डिफरेंट। कुछ चीज़ें ऐसी परेशान करती हैं आपको कि आप हक्का बक्का रह जाते हो, समझ में नहीं आती अपने करना क्या है। अच्छा, एक बिविल्डरमेंट ऐसा होता है कि आप घर आए, और घर आए तो जैसे ही आप घर आए तो वहाँ पे जो है ना वो कोरियर खड़ा था, उसने कहा सर ये आपको अपॉइंटमेंट लेटर आया है, ठीक है ना, तो साइन कर दें। तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत होगी? वो भी हैरानी परेशानी वाली होगी, ठीक है ना। और ये कितने आप बिविल्डर हुए हो, यार ये मुझे अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ से आ गया, ठीक है, ये भी हैरानी परेशानी। ये भी हैरानी परेशानी है कि आप अचानक क्लासरूम में बैठे हुए हैं और पता चले कि आपके वालिद मोहतरम ने पीछे मुड़ के देखा कि मैं दोस्त को तंग करूं तो पीछे आपके वालिद मोहतरम बैठे हों, तो कैसी हैरानी परेशानी होती है, ठीक है। चलें और देखते हैं, आप जिसको ख्यालों में बहुत सोचते हो, एक रोज़ जब आप घर गए तो वो आपके अम्मा अब्बा के साथ ड्राइंग रूम के अंदर बैठे गपशप गप लगा रही थी, हंस रही थी, कैसी हैरानी है ना। तो ये सारी हैरानी परेशानी वाले जो वर्ड हैं ये डिफरेंट फेजेस के साथ हैं। चलें आप और हैरानी परेशानी की बात करते हैं। आपने अभी जा रहे थे, अचानक किसी आदमी ने रोका और कहा सर ये आपका लिफाफा है जो मैं मुद्दतों से आपको देना चाहता था। और आपने लिफाफा खोल के देखा तो खैर बम तो नहीं था, उसके अंदर नोट ही नोट थे। और आप जो हैरान परेशान हो रहे होंगे, तो ये कौन से वर्ड जा रहे हैं? सारे बेविल्डरमेंट के वर्ड जा रहे हैं। तो ही अच्छा, अगर बेविल्डरमेंट था तो उसका एक्शन क्या होगा? बेविल्डर, बेविल्डर वर्ब हुआ, बेविल्डरमेंट नाउन हुआ, और अगर बिविल्डर्ड कर देंगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें टेक्निक्स हैं उस वर्ड को, जब आप एक वर्ड को इस तरह करके याद करेंगे, उस पर टाइम लगाएंगे, तो भला क्या होगा? वो वर्ड बेटा किसी और का नहीं रहेगा, फिर वो वर्ड आपका अपना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऋषा ने कहा है कि सर ये एग्जाम्पल्स मेक मी बिविल्डर्ड, ठीक है ना। अभी तो बेटा मैंने, अगर आप कभी लाइफ लाइन ऑनलाइन कैंपस में होते तो फिर देखते क्या हो रहा होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल की लाइन लग जानी थी, ठीक है। हाँ जी, बोलो। सर अगर वर्ड वगैरह है तो फिर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, या एक ही वर्ड के हम लोगों ने कितने सारे वर्ड्स के मतलब नहीं नहीं, देखें, अब ये होता है कि ये आपकी फीलिंग्स है ना, मतलब अब हैरान होने के फेजेस हैं। अब थोड़े हैरान हुए, बहुत हैरान हुए, कि हैरान परेशान हो गए। अब एक हैरानी प्लेजेंट होती है और एक हैरानी परेशानी होती है, तो उसके लिए एक वर्ड नहीं है, कई एक वर्ड है। अगर आपके अंदर परेशानी वाला है तो बिविल्डर कहोगे, लेकिन अगर आप खुशी वाली है तो एक्साइटमेंट, अमेज्ड, लेकिन ये डिफरेंट वर्ड है। कोई भी वर्ड एक दूसरे को बेटा रिप्लेस नहीं वही एग्जैक्टली रिप्लेस करता, तो कभी नहीं रिप्लेस नहीं करता, नहीं क्योंकि वो होता। डिफरेंट फेज बता रहा होता है। और ये वैरायटी जितनी ज़्यादा आपके पास होगी, आप कहेंगे यार इतना विविड है ये, उतना ये ना भी उसके अंदर क्या कहते हैं, एक लफ्ज़ यूज़ होता है फसाहत और बलागत, उतनी इसके अंदर विवेसिटी है, उतनी विविडनेस है, उतने अंदर क्लैरिटी है, उतना इसके अंदर जो है ना वो बात को कहने के लिए ना, वो एक और इंग्लिश का वर्ड मेरे जहन से स्किप कर गया हुआ है, वो उसकी वुसअत और फसाहत और बलागत उसके अंदर आती है, वास्टनेस लैंग्वेज के अंदर आती है, वुसअत होती है लैंग्वेज के अंदर, कि यार उसने एक बात को बताने के लिए उसके पास जो है ना 10-15 वर्ड थे। तो देखे ना, परप्लेक्स वर्ड हुआ, स्टन्ड हुआ, अस्टाउंडेड हुआ, बिविल्डर हुआ, शॉक्ड हुआ, नम्ड हो गया, ये कितने वर्ड आ रहे हैं? इनमें सारों में तो कुछ ना कुछ
स्लाइटली डिफरेंस होता है, वो सिचुएशन पे सिचुएशन होगा कि आप किसको किस अंदाज से जो है ना एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इस तरह से लफ्ज़ों को अपने आप से जोड़ना, मैंने क्या बोला था स्टार्ट में, अगर आपको याद हो वोकैबुलरी पढ़ाते मैंने लफ्ज़ बोले थे, वो क्या थे कि वर्ड्स और लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। द मोर यू गेट इंटरेक्शन विद ह्यूमन बीइंग द मोर यू बिकम फैमिलियर विद देम। तो जैसे जैसे आप दोस्तों से उठते बैठते उतने तो नाम याद होते हैं, नीयत चीज़ें बेहतर होती हैं, तो जितना दोस्ती मजबूत होती चल जाती है, ऐसे ही लफ्ज़ों के साथ हमारा ताल्लुक भी क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जनती वर्ड आपके पास आया तो आप उसके साथ कैसा ट्रीट कर रहे हो। उसको आपने तोए तोए करके बाहर फेंक दिया है, उसे कहा लानत तेरे, तो तू कितों आ गया, की मुसीबत है, तेनू ही याद करा मैं, वो कभी भी आपको वर्ड याद नहीं होगा। बिलीव यू मी, आपके सामने कोई नया वर्ड आया, मसलन आपने बिविल्डर पढ़ लिया ना, तो आपने कहा यार इसका मतलब परप्लेक्स भी होता है, इसका मतलब डिसओरिएंटेशन भी होता है, डिसओरिएंटेड कर दिया उसने, उसके मुझे नारी परप्लेक्स कर दिया उसने मेरे, तो मैं परटर्ब्ड हो गया, PERTURB, परटर्ब्ड। अब ये परेशानी वाले वर्ड हैं, परटर्ब हो गया, परप्लेक्स हो गया, ठीक है, कंफ्यूजन में चला गया, इनकम्प्रीहेंशन जो है ना वर्ड है सर। अब ये सारे वर्ड जो है ना अनफेमिलियर वर्ड मेरे लिए हैं, तो ये मेरे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि वो जो अनफेमिलियर वर्ड मैंने देखे मैं उनको वेलकम कहूंगा कि मैं नाक बूंच रहूंगा। अगर आपने कह दिया यार ये क्या मुसीबत है, मुझसे नहीं होता, बिलीव यू मी आप उल्टे भी लटक जाएंगे, आपको वर्ड याद नहीं होगा। लेकिन जब आप उन लफ्ज़ों को वेलकम करेंगे, अच्छा ऐसे ही वेलकम करेंगे कि जितने ज़्यादा पैसे हों उतनी ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है ना। इलेक्वेंस, जी बेटा जी, ईमान भाई थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा वर्ड बोला, फसाहत तो बलागत के लिए इलेक्वेंस का वर्ड यूज होता है, इलेक्वेंस, फसाहत तो बलागत, ठीक होगी बात, यू गॉट माई पॉइंट। तो जब भी कोई नया लफ्ज़ आए उसको अपने साथ उसको वेलकम करें उसको, ठीक है। आगे चलें जी, इसके लिए अब एंटोनिम के बजाय पहले आप इसको देखें, एक सेंटेंस बनाएं, बर्ड चिप्स बिगेन इन शेयर बिविल्डरमेंट, शेयर बिविल्डरमेंट, इतनी बिविल्डरमेंट। चलें और बताऊं बिविल्डरमेंट के ऊपर, आप बैठे हुए थे आराम से क्लास के अंदर, रिकॉल करें जरा मैट्रिक का ज़माना, खास तौर पे मैट्रिक में ज़्यादा होता है, कॉलेज में थोड़ा सा डिसेंट हो जाते हैं। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे तो जो DPS में ये होता है कि जो बड़े अच्छे स्कूल हैं, क्रेसेंट है, DPS है पंजाब, जो लाहौर के मेजर स्कूल हैं, उसमें बच्चे ना KG नर्सरी से पढ़ रहे होते हैं, 10-10 साल एक ही क्लास में पढ़, उन बच्चों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक बना होता है। तो बच्चा बैठा हो आराम से पढ़ रहा हो, पीछे से बच्चा आके उसकी गर्दन में खुत्ती में मारे रखे तो वो जो 2 मिनट के लिए हैरान परेशान होता है होया कि तो वो भी क्या होता है, वो भी बिविल्डरमेंट होता है, इन शेयर बिविल्डरमेंट है होया कि ये। तो ये वो वाले वर्ड भी हैं बिविल्डरमेंट वाले, तो स्टन, शॉक्ड और ये सारे वर्ड आपके जहन में आना शुरू हो जाते हैं। यू गॉट माई पॉइंट। इन लफ्ज़ों को बेटा अपने अपने जज्बात के साथ जितना क्लोज रखेंगे ना मेरा बच्चा, उतना ही वर्ड आपके पास रहेंगे। ले बड़ा मैंने 3 ट्रिक्स बताई हैं आपको। लफ्ज़ों को वेलकम कहना, ठीक है, फिर लफ्ज़ों को अपनी ज़ात के साथ एसोसिएट करें, अपनी मुख्तलिफ कैफियत के साथ एसोसिएट करें, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें उसका ना ऑपरेशन करें उस वर्ड को, कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है कि एडवर्ब है। तो बिविल्डर वर्ब भी है, यू बिविल्डर्ड मी, ठीक है ना, इन माई बिविल्डरमेंट, बिविल्डर्ड चाइल्ड, बिविल्डर्ड स्टूडेंट। तो जब आप उसको अपने सेंटेंस बना लेंगे बेटा, फिर वर्ड आपका, फिर किसी और का वर्ड नहीं है, फिर भूलेगा भी नहीं आपको, ठीक है ना। उसको यूज भी कर लें, फिर उसको सेंटेंस बना लें, और फिर उसको जब नेक्स्ट, अब असल सिचुएशन तब शुरू होती है जब रियल लाइफ लाइक सिचुएशन में वो वर्ड यूज करें आप। vocabulary comes when you start using it. You cannot memorize vocabulary in isolation. Vocabulary becomes the part of your life when you start using it, the most important thing of all. You have learned the vocabulary, you will forget it very soon. The way you learned it, the way you forget it. But when you start using that vocabulary in day-to-day life, it will become the part of your daily life, and the moment you feel that situation, words start coming itself to you when you start using it. Okay, you got my point. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रिस्कली का वर्ड है, लिखें ब्रिस्कली वर्ड। देखिए जी, ब्रिस्कली आप पिक्चर में देख रहे हो, क्विकली का वर्ड आ रहा है, अब BRISKLY, ब्रिस्कली। अच्छा जी, ब्रिस्कली है, एडवर्ब है, एलवाई लगा हुआ है। मोस्टली वर्ड जो एलवाई पे चलते हैं वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन सारे वर्ड जो एलवाई पे खत्म होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो एडवर्ब हों। जैसे अगली है वो एडवर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है। तो ब्रिस्कली का मतलब क्विकली है, तेजी के साथ है। अच्छा, अब आप बेटा जी याद रखें, जब आप चलते हैं तो ब्रिस्क एडजेक्टिव हो जाएगा, ब्रिस्क वर्ब नहीं है, ब्रिस्क एडजेक्टिव है। ब्रिस्क वॉक, तेज कदमों से चलना, और ही वॉक्ड ब्रिस्कली, वो तेज कदम चलता, तो ये बड़ा एडवर्ब है। सेंटेंस देखें इसका, चलें आप देखें ना, कितनी दफा आप ब्रिस्कली चलते हो। पीरियड शुरू होने वाला है और टीचर ने ना भी हाजिरी नहीं लगानी है आपकी, यूनिवर्सिटी वाले बच्चे खूब जानते हैं इस बात को, ये कैसे दौड़े लगती हैं। एंड ही ब्रिस्कली रश टू द क्लास, ठीक है। फिर ये है कि अब मेस में आप चले गए, अगर आप हॉस्टल में रहते हो
तो पता है यार 10 मिनट बाद मिले तो खाना को नहीं मिलना, एंड देन यू ब्रिस्कली गो टूवर्ड। कितने ही वर्ड हैं यार, इसको आप रिलेट करें अपनी जिंदगी के साथ तो देखें बेटा ब्रिस्कली कभी भी आपको वर्ड नहीं भूलेगा। ठीक है, चलें इसके बाद आ जाएं एनर्जेटिकली, क्विकली, रैपिडली, फास्ट, फास्टली नहीं होता, स्मार्टली, हर्डली, विगरसली, एफिशिएंटली, और इसमें रैपिडली का वर्ड है, रैपिडली का वर्ड भी है, इलैक्रेटी का इलैक्रेटली, इलैक्रेटी वर्ड होगा उसका, वो एडवर्ब नहीं बनेगा, सेलैरिटी, स्विफ्ट, स्विफ्टली, क्विक, निम्बल, शार्प, ये सारे बड़े जी वर्ड मिलते जुलते हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एंटोनिम स्लोली हो जाएगा, जारी पता है आसान वर्ड है। तो while others were walking briskly to keep warm, he was ambling along, obviously enjoying his promenade। ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, try to make your own sentence। जितना अच्छा आप सेंटेंस खुद बनाओगे ना उतनी आपको याद होगी। My tongue running briskly after seeing a dish of biryani in front of me। Arisha, जबरदस्त यार, you made my day with this sentence। My tongue running briskly after seeing a dish of biryani। अच्छा, ये टंग का ताल्लुक वो बिरयानी की प्लेट के साथ तो नहीं बनता ना, तो आप ये कह सकते हैं माई टंग वॉज रनिंग लाइक अ एक्सपीरियंस्ड वाइफ। ये बन सकता है, चले नहीं, जस्ट लाइक अ सीजर्स। चले चलो तो ठीक है रहेगा, डोंट मेक फन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अच्छा चलें जी, ओके जी, नेक्स्ट चैलेंज क्लास बेटा, नेक्स्ट मतलब वर्ड है बीड, BEAD, बीड। ये बता मोतियों की सरकार होती है, ये मेरे बहुत अच्छे बॉस हैं, ये उनकी बेटी है और माशाल्लाह अल्लाह ताला इसका नसीब अच्छे करे। ये बीड, ड्रॉप, ड्रॉपलेट, ड्रिप, और ये बेटा जी बीड मोतियों कहते हैं, और ये नाउन है, अ स्मॉल पीस ऑफ ग्लास, स्टोन या जो भी है जो खूबसूरती के लिए लगाया जाता है, मोती इसको कहते हैं। तो ये ड्रॉप, ड्रॉपलेट, ये आसान वर्ड है, इसमें से लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, नॉट। एक सेंटेंस लिख लें इसका, आई एम अ क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स। ये आपने पोएम के अंदर पढ़ा भी होगा। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही अब्दुर्रहमान, बिल्कुल ये सर की बेटी। अच्छा, इसके बाद आई एम ए क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स, ब्राइट बीड्स, चमकते हुए मोतियों का मैं जो है ना क्लस्टर हूँ। तो बीड्स आप देखें कहाँ कहाँ पे आपको चीज़ नज़र आ रही होती है। लेकिन इसके बाद आगे नेक्स्ट वर्ड लिखें ब्रिमिंग, BRMMING, ब्रिमिंग। आप बेटा पिक्चर में देखें आपको 3 इडियट्स याद आ गया होगा। 3 इडियट्स के 3 किरदार याद आए, और वो जब खाना खाने गए थे वो उसकी बेटी के साथ, तो प्लेटें क्या कर रहे थे, वो प्लेटों को उन्होंने बिल्कुल भर लिया था, इतना भरा था इसके बाद कुछ जगह नहीं रह गई थी। ठीक है ना, तो वो ये देखें पिक्चर, इसकी नजर आ रही पिक्चर आपको, ठीक है। हाँ, तो ब्रेम, तो देयर प्लेट्स, बिल्कुल, हाँ हाँ, अरे यार ये कैसे भूल सकते हैं, पाकिस्तानी मेंटालिटी को हम कैसे भूल जाएं। गवर्नमेंट नया नया शुरू हुआ, या किसी आप होटल में चल जाएं जहाँ पे सैलड आपको जनाब भी लाना होता है, हाँ, आप टैलेंट देखें कैसे प्लेट के अंदर तह लगा के हम ला रहे होते हैं, और बैरे और वेटर हमें यूं देख रहे होते हैं जैसे खा जाएंगे। और फिर हम वो जो पता नहीं कितनी 100 रुपए की प्लेट होती है या हल्की 150 की, 100-150 की प्लेट को हम जो 300 रुपए का जब सलाद भर के लेकर आ रहे होते हैं, कहते हैं देखो यार कितना बड़ा मार का सर अंजाम दिया, इज ए वेरी बैड थिंग। तो भर देने को ब्रिम्ड कहते हैं। अच्छा, आपने फिर फोकस उसके वही करें तरीके के साथ, पहला देखें कि ये इस लफ्ज को अपने साथ जोड़ें कि कहाँ कहाँ पे आपने चीज़ों को ब्रिम्ड किया हुआ है, भरा हुआ है। फिर इसके ब्रिम के ना वर्ड का एनालिसिस ऑपरेशन कर लें। वर्ड्स का ऑपरेशन कैसे करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। चला पहले लिखे ना ब्रिम, तो ही ब्रिम्ड, क्या वर्ब होता है? आई डोंट थिंक सो कि ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब नहीं है तो फिर ब्रिमिंग एडजेक्टिव होगा, ब्रिमिंग एडजेक्टिव होगा, और ब्रिम्ड भी एडजेक्टिव होगा। ब्रिमिंगली एडवर्ब हो सकता है, और दिमाग को ब्रिम किया हुआ है। जी जी बेटा जी, फजूल चीज़ों से ब्रिम किया हुआ है अपने दिमाग को, ना करें, ना बाहर निकाल दें चीज़ें, ठीक है ना। अच्छा, अब ये एडजेक्टिव है जी, ब्रिमिंग भी एडजेक्टिव है और ब्रिम्ड भी एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो उसका मतलब किसी नाउन के साथ यूज होना चाहिए, ठीक है ना। ब्रिम्ड विद समथिंग, ब्रिम्ड विद समथिंग, विद इसके साथ हमारे पास प्रेपोजिशन लग गया। ब्रिम्ड, सो मेनी थिंग्स आ सकते हैं। अच्छा, अब इसके साथ हम ब्रिम का मतलब एक और भी होता है, आंखें जो हमारी आंसुओं से डुबडुबा जाती है ना, आंखें भर जाती हैं आंसुओं से, वो भी होता है ब्रिम्ड विद टीयर्स। वो कहता है ना कि जाते जाते मुझे अच्छी निशानी दे गया, उम्र भर दोहराऊंगा ऐसी कहानी दे गया, खैर मैं तो प्यासा रहा पर उसने इतना तो किया, मेरी पलकों की कितारों को पानी दे गया, उम्र भर दोहराऊंगा ऐसी कहानी दे गया। तो ये जो ब्रिम्ड विद टीयर्स होता है, तो उसको कहते हैं कि मतलब फुल ऑफ समथिंग, ओवरफ्लोइंग, पैक्ड या फिल्ड के मानों में आता है, क्रैम्ड के मानों में भी आता है। और आप क्रैम्ड लिखोगे ना मेरे बच्चों, तो क्रैम्ड लिखोगे तो क्रैम्ड का वो आगे मतलब ये वर्ड क्रैम्ड का भी आएगा,
तो ब्रिमिंग का मतलब आपको याद आ जाएगा, एसोसिएशन, लिंक के साथ आप इसको कर सकते हैं। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स आर ब्रिम्ड विद असाइनमेंट। जी 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 बिल्कुल अरीशा, बिल्कुल दिल जला, अरीशा दिल जली है जी, उसको दिल जले सेंटेंस ज़हन में आ रहे हैं, दिल जले लाले, यहाँ सभी दिल जले हैं। अच्छा जी, एनी हाउ जी, तो आई कुड फील द टीयर्स ब्रेमिंग एट द एज ऑफ माई आईज, तो मेरी आंखों की पलकों की कितारें वगैरह वगैरह। यार किसी बच्चे ने वाह वाह नहीं बोला, इतना बड़ा मैंने शेर बोल दिया, दोबारा बोल देता हूँ मैं, रहने दें यार, कोई किसी ने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई शेर के ऊपर। चलें जी, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बैफलिंग। बैफलिंग का मतलब, चलें जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बिविल्डरमेंट, याद आया? बिविल्डरमेंट से पहले हम एक स्टन्ड का वर्ड भी पढ़ चुके हैं, स्टन, STUNN, और हमने अस्टाउंडेड का वर्ड भी पढ़ा था। जरा इसकी लिस्ट बनाए ना, कितने वर्ड हो सकते हैं? ASTOUND, लिखो जरा, लिस्ट बनाओ उसकी, ASTOUND, अस्टाउंड, ठीक है। अपॉल्ड, APPALLED, अपॉल्ड, ये भी हम लिस्ट बना चुके हैं, अपॉल्ड की भी, अपॉल्ड, स्टन्ड, और क्या वर्ड में लिखा रहा था आपको, क्या लिखा था अभी मैंने आपको? बिविल्डरमेंट, वो तो ऑलरेडी आ चुका, बिविल्डरमेंट हो गया, स्टार्टल्ड आ गया, अस्टाउंडेड आ गया, स्टन्ड आ गया, शॉक्ड आ गया, ठीक है, और ये बैफल भी आ गया। तो बैफल का मतलब भी कंफ्यूज, अपसेट, यानी कहते गवाची गां की तरह फिर रहे हो, तो गवाची गां फिर के बैफलिंग करो, यानी मदहोश, ना इधर ना उधर का पता, ना उधर का पता, ठीक है ना, कोई किधर जा रहे हो कोई पता नहीं भी जिंदगी में। तो मेरा पुत्र, मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, 90% यूथ हमारे पाकिस्तान की ना गवाची गां की तरह फिर रही है, बैफलिंग। मुझे पूछो तुमने करना क्या, कहता कुछ नहीं पता। भाई क्यों? डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है? क्योंकि नानी अम्मा ने कहा था डॉक्टर बनो, मेरी अम्मा की ख्वाहिश थी डॉक्टर बनो, मेरे अब्बे ने कहा था डॉक्टर बना। वो भाई तुमने क्या करना है, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या करना। तो मैं कहूँगा यार तुम गवाची गांव की तरफ फिर रहे हो, मतलब यू आर जस्ट लाइक मूविंग लाइक अ बैफलिंग गाय और काउ मूविंग हियर एंड देयर। तो बैफलिंग मतलब एक्सट्रीमली कंफ्यूज और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको समझ में ना आ रहा हो, तो फिर मिस्टीरियस हो सकता है, अनसॉल्व हो सकता है, इन परप्लेक्सिंग, मिस्टिफाइंग, बिविल्डर, पजलिंग, सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं। तो इसका एक सेंटेंस बना लें, द क्राइम इज अ बैफलिंग मिस्ट्री फॉर द पुलिस, ये जो क्राइम है ये पुलिस के लिए बैफलिंग और मिस्ट्री था। ठीक होगी बात जी? चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बैफलिंग, हमारे पास क्लियर हुआ, परप्लेक्सिंग, मिस्टिफाइंग, बिविल्डरमेंट, ये सारे इसके वर्ड आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बैशफुल। बैशफुल, अच्छा जी, बैशफुल का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, जिस वर्ड के एंड में FULL आ रहा होता है वो एडजेक्टिव होता है। ABLE से खत्म होने वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। लिस्ट बना लेना, इसके बाद फिर लिख लें, या बार बार प्रैक्टिस करेंगे सुन सुन के। कौन सी चीज़ें बार बार याद हो जाती हैं? जिनको बार बार सुना जाता है, जिनको बार बार कहा जाता है, जिनको बार बार देखा जाता है, वो चीज़ें याद हो जाती है। ये मेरे मुंह से वैसे निकला है, बड़ी ज़बरदस्त, मैंने आपको साइकोलॉजी की बात बता दी। कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें में याद रह जाती हैं? जिनको बोला जाता है, जिनको सुना जाता है, जिनको देखा जाता है, और जिनको सोचा जाता है। अब तुम, मैं वो क्या शेर है कि मुझे अब तुम याद नहीं आते हो, मैंने तुम्हें याद कर लिया है, ठीक है। तो भाई जिनको सोचा जाता है, तो भाई इन लफ्ज़ों को सोच का हिस्सा बनाए ना यार, इनको देखें सुने। अच्छा, आपको अब्बा जी जब गुस्से में आते हैं एक लफ्ज़ बोलते हैं या दो तीन लफ्ज़ बोलते हैं, वो आपको याद होंगे, क्यों सुनते रहते हैं आप? कहने की जरूरत नहीं है। तो बेटा जब आप देखो, अब बैशफुल को बेटा जी अपने अपना हिस्सा बनाएं। बैशफुल का मतलब होता है ये, अच्छा फुल एडजेक्टिव हुआ, इसका मतलब किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, ठीक है बच्चों, बैशफुल किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है। अच्छा बेटा 10 मिनट के बाद आपने ना क्लास को फिर ज्वाइन करना है, ठीक है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आज मैं, मुझे जोश चढ़ गया हुआ है, आज छोड़ना नहीं है किसी को। बैशफुल एडजेक्टिव है, तो किसी पर्सन के लिए बात हो रही है, तो आपके जो मैं फौरी तौर पे कहूँ यार, शर्मीला, शर्मीली, शर्माना, लचकाना, लजाना, तो क्या चीज़ें इनमें आ रही होती है? हर बंदा अपने अपने जहन से सोचेगा, ठीक है ना। जिस किस किस के बंदे, किस किस के जहन में दुल्हन का जिक्र आया है, शर्माना, लजाना आया है? बेटा आजकल की दुल्हनें क्यों नहीं शर्माती शर्मूती, आजकल दूल्हे शर्मा रहे होते हैं बेचारे, शर्मिंदा शर्मिंदा फिर रहे होते हैं। वो दौर गया जब वो दुल्हनें जो ना वो बैशफुल होती थी, या शाय होती थी, या वो रिलेक्टेंट होती थी, या वो टिमड होती थी। अब नहीं होती, अब बेचारे दूल्हे जो ना वो परेशान हो रहे होते हैं। एनी हाउ जी, रिलेक्टेंट टू ड्रा अटेंशन टू वन सेल्फ को अटेंड, ये देखिए, ये बच्चे की पिक्चर बनी होती है, वो भी बड़ा रिलेक्टेंट होता है, वो किसी के सामने नहीं आता, ठीक है। तो इसको अपने एसोसिएट करें, कौन कौन सी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में शायफुल आती हैं, कौन कौन सी शाय, क्या आप भी शाय हो, सबके सामने बात कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो आप बैशफुल हैं। तो बैशफुल
थोड़ा सा ना ज्यादा नेगेटिव वर्ड बन जाता है, शाय थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड है, टिमड थोड़ा सा महजब वर्ड है, तो टिमड, शाय, रिजर्व्ड ये थोड़ा सा और बेहतर वर्ड है। इसके बाद रिटायरिंग, विड्रॉन, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट और ज़्यादा बेहतर वर्ड है। और इसके लिए लफ्स रेटिसेंट भी होता है। रेटिसेंट का मतलब होता है RETICENT, रेटिसेंट का मतलब होता है कम गो, जो बड़ा कम बोलता है, ठीक है। इस तरह से डिफिडेंट का वर्ड भी है, टिमरस और कोए का वर्ड भी है। ये सारे आपके लिए अनफेमिलियर वर्ड हैं, लेकिन आप इन लफ्ज़ों को जोड़ें कि कोई शर्मीली सी सूरत है, कोई शर्मीला सा लड़का था, एक लड़का था भोला भाला सा, ठीक है, अक्सर मुझसे आके पूछता था ये मोहब्बत क्या होती है, ठीक है, और वो जब बात की जाती थी तो भाग जाता था, जब वो सामने आती थी तो वो वहाँ से भाग जाता था, ठीक है ना। लेकिन ये बेटा माजी की बातें हैं, वैसा वैसा कुछ भी नहीं होता। तो ये जो सारी जब आप चीज़ों को रिलेट करते हो तो बैशफुल वर्ड बनता है आपका शायद, टिमड, रिजर्व, रिटायरिंग। उल्ट इसका बोल्ड हो जाएगा। तो सडनली बैशफुल शी कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, अचानक जब वो बैशफुल हुई तो उसको भूल गया कि मैंने क्या बात कहनी थी, ठीक है जी। आई होप सो कि विद दिस टेक्निक यू विल लर्न दिस थिंग। और मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में बता रहा था, वो वर्ड जिसके एंड में FUL आता है वो एडजेक्टिव होता है, बट और भी लिस्ट बना लें। IVE पे खत्म होने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, बना लें लिस्ट। IVE पे खत्म होने वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा। जब मैं कहता हूँ कि ये वर्ड एडजेक्टिव है तो बेटा इसका मतलब क्या है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये नाउन के लिए यूज हो रहा है। और अगर नाउन के लिए यूज हो रहा है तो वो नाउन उससे पहले उसके बाद नाउन आएगा या वर्ब के बाद आएगा। मतलब माय फ्रेंड इज वेरी बैशफुल और बैशफुल फ्रेंड दोनों जगह पे आ रहा है, ठीक है ना। बैशफुल एटीट्यूड और सडनली बैशफुल, अचानक वो शर्मिंदा शर्मिंदा शर्मिला शर्मिंदा सा हुआ और वहां से वो भाग खड़ा हुआ। तो ये जब इनको अपने आप यूज करेंगे तो बेटा ये वर्ड आपको हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन जी लफ्ज आपके पास आया बैकएंड, और बैकएंड का मतलब इशारा करना होता है। आपको ये पिक्चर नजर आ रही है और आपको मैं याद कराऊं बैकएंड का मतलब। हाँ जी, अब्दुल अब्दुल वहाब ने बड़ा अच्छा सेंटेंस बनाया जी कि अब्दुल वहाब कहता है कि वी आर नॉट एज बैशफुल एज वी थिंक। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, बैकएंड में आपको कैरी ऑन जट्टा वाली मूवी याद है? कैरी ऑन जट्टा, उसमें वो क्या कहता था, याद आपको? ये क्या है, ये क्या है? तो वो जो साइन करता था उस साइन को बैकएंड कहते हैं। यहाँ पर भी भाईजान ये स्पीच के अंदर भी कोई ऐसे निशान बना रहे हैं तो सिग्नल, साइन, समन, जेस्चर। समन लिख लें, SUMMONED, समन, समन लिख लें, जेस्टर बना लें, इंडिकेटेड, इंडिकेट और मोशन, ये आपका बैकएंड होगा। और अगर आपने कोई बहुत हॉरेबल मूवी देखी हो तो हॉरेबल मूवी के अंदर कोई विच होती है, कोई चुड़ैल होती है जो उसको इशारा करती हुई इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तो शी शॉक, तो ये शी बैकएंड। और नॉडेड के मानो में भी आ सकता है, तो शी बैकएंड टू हर फ्रेंड विद द नॉड ऑफ द हेड। सो सर के इशारे से कहा कि भाई आने दो इसको अंदर, ठीक है ना, आने दो, देखी जाएगी। ये अक्सर आपने, चले मैं आपको बैकएंड का और मतलब बताता हूँ। आपने वो कौमी तराना नेशनल एंथम देखा है जिसमें फौजी जो ना वो पानी के अंदर जाते हैं और फिर एक लड़की बाहर निकलती है? वो कौन सा तराना है जिसमें वो लड़की बाहर निकलती है और फिर पानी के ऊपर वो टैप करती है? हम बंदे मिट्टी के मत बंदे, कौन सा तराना है वो जिसमें वो पानी से निकलते हैं? हाँ, वो इस तरह करके है, जो भी है उसमें, वो जब वो टैप करती है पानी पे तो फिर सारे फौजी बाहर आना शुरू करते हैं। वो टैप को क्या कहते हैं, बैकहैंड करना, सिग्नल करना, नॉड करना, इशारा करने के मानों में आ रहा होता है, ठीक है जी। ले जी, नेक्स्ट वर्ड है कोवेटेड, कोवेट। अच्छा जी, कोवेटेड से आप COVET, कोवेट है, COVET, कोवेट। कोवेट का मतलब होता है जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और आप उसको हासिल नहीं कर सकते, वो कोवेटेड होती है, डिमांडेड। तो कोवेट, COVET, कोवेट, और कोवेट से ED लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कोवेटेड बन जाएगा। अच्छा जी, अब आपको बताता हूँ कोवेटेड को आप जरा कैसे रिलेट करेंगे अपनी जिंदगी के साथ। मतलब इसका मतलब होता है मच डिमांडेड, फैशनेबल, डिजायर्ड, जिस पे आपकी जान निकल रही होती है। चलें छोटी सी एग्जांपल से बड़ी एग्जांपल पे लेके जाऊंगा, नेचुरल एग्जांपल से दूसरी नेचुरल एग्जांपल के ऊपर। आपको शदीद भूख लग रही है, शदीद भूख लग रही है और आप जना काफ़ी अरसे से भूखे हैं, और कोई आपके सामने आपका पसंदीदा डिश, चलें पिज्ज़ा खा रहा और फुल चीज़ के साथ, और फिर उसने ना भी वो चीज़ जो निकाला है और निकाल के आपको दिखा के जो खाने लगा है उस वक्त जो आपकी सूरत बनेगी, मच कोवेटेड, मच डिमांडेड, मच वांटेड, मच डिजायर्ड, तो जो आपकी जान निकलती होगी तो वो कोवेटेड होगा।
चलना बिगड़ जाता है। तो आई गेव अप अ कॉवेटेड। अच्छा, फिर कॉवेटेड जॉब ये होती है कि मतलब आप जॉब बड़ी ज़बरदस्त है, आपकी हर चीज़ आपके पास मौजूद है, तो उसको भी कॉवेटेड जॉब कहते हैं। मच डिमांडेड, मच डिजायर्ड के मानों में आ जाता है, ठीक है ना। अर्नेस्टली विश्ड फॉर, अ सॉट आफ्टर, जिसको हासिल किया जाए, तलाश किया जाए, ठीक है ना। अब मैं वो एग्जांपल दे दूं कि वो लड़की जिसको आप चाहते थे कोई और ले गया, तो वो बताने की जरूरत नहीं है, चाहे आप मेरी बात सुन रहे हैं। अब बाकी तू आप शाकर, तू आप सियाना है, ठीक है। तो चलो नहीं, कोविडेड का मतलब समझ लगा। आई गेव अप अ कोविड जॉब दैट ऑफ एडिटर इन चीफ, इससे समझ लगे। लॉन्ग फॉर, लेकिन इसके बाद अच्छा, आपके लिए मेडिकल में जाना कोविडेड है, सीएसएस पास करना आपके लिए कोविडेड है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी जॉब हासिल करना कोविडेड है। तो आई एम वर्किंग अर्नेस्टली टू गेट दैट कोविडेड जॉब, एडजेक्टिव है ना, तो कोविडेड जॉब आ सकता है। लेकिन लास्ट वर्ड हमारे पास क्रेडेंशियल, इसके बाद हम ये पांचवा, बस 20 हमारे कंप्लीट हो जाएंगे वर्ड। क्रेडेंशियल, 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 क्रेडिट से, क्रेडिट से, CREDENTIAL, क्रेडेंशियल्स। तो क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है टेस्टिमोनियल्स, सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके कौन कौन से हैं, ये क्रेडेंशियल्स कौन से हैं आपके, टेस्टिमोनियल्स और सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स वगैरह को कहते हैं। तो देखें, आप जब जॉब पे लेने जाते हैं तो वो कहते हैं भाईजान सर्टिफिकेट्स क्या है, तो वो जो आपके सर्टिफिकेट्स चीज़ें सारी, उनको हमको क्रेडेंशियल्स बोलते हैं। ये आसान वर्ड है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कैपेशियस, कैपेशियस हमारा आखिरी वर्ड है, और कैपेशियस का मतलब हमारा क्या होगा, कैपेसिटी से है, रूमी, स्पेशियस, लार्ज, एम्पल, बिग, और हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड, तो एडजेक्टिव है। आई ओ यूज पे खत्म होने वाला वर्ड भी एडजेक्टिव है। तो मैं कहूँ अगर कैपेशियस एडजेक्टिव है, तो व्हाट इज कैपेशियस, माय रूम इज कैपेशियस, माय माइंड इज कैपेशियस। माय माइंड कैपेशियस होता है कि नहीं My होता? office is capacious. नहीं ना, माइंड नहीं कैपेशियस होता ना, माइंड वास्ट होता है, ठीक है ना। तो थिंग्स आर, यू नो, गार्डन इज कैपेशियस, फील्ड आर कैपेशियस। तो इसी तरह से पॉपुलर कैपेशियस थिएटर इन सिटी, ठीक है ना। तो इस तरह करके आप वर्ड याद Mountain करें। range capacious होगा? हाँ जी, Mountain range माउंटेन रेंज नहीं कैपेशियस होती, वो ये ना सेम जो होता है ना same एरिया, plain की बात है। लेवल एरिया है ना, वो जितना फैला Same हुआ हो, plain की। हाँ, वो उसको हम देना कैपेशियस कहते हैं। ठीक होगी बच्चों की बात यहाँ तक हमारी। और कोई चीज़ नहीं, मतलब ये 20 वर्ड हमारे पास काफ़ी हैं। आप में से कोई बच्चा, जितने हमने ये वर्ड पढ़े हैं, कैपेशियस पढ़ा हमने, क्रेडेंशियस पढ़ा, कोवेटेड पढ़ा, बैकेंड पढ़ा, और बैशफुल, और ये जो बैफलिंग और ब्रिमिंग पढ़ा, इस मुश्तमिल कोई कोई एक पैराग्राफ बना दे, कोई सेंटेंस बना दे। जैसे मैंने वो सेंटेंस बनाया था ना पहला, याद है आपको? पहले 5 वर्ड्स के ऊपर एक मैंने सेंटेंस बनाया था। कोई बच्चा मुझे बताए वो कौन सेंटेंस था, जल्दी जल्दी मुझे ज़रा टेक्स्ट करें, टेक्स्ट करें बेटा, जो मैंने सेंटेंस बनाया था आपको, या मुझे बोल, याद है किसी बच्चे को? जल्दी बेटा बोलें किसको ये सेंटेंस याद है। वो मैंने सेंटेंस बनाया था जिसके अंदर 5 वर्ड पहले आ गए थे कि अल्लास, याद आया आपको? उसमें क्या किया था आपने? जज किया था किसी पर्सन को, विदाउट अपेरेंटली जज किया था आपने, और उसके बाद आपको क्या हुआ था, उसका नुकसान हुआ था। है किसी के बच्चे जहन में वो सेंटेंस? बेटा है बेटा किसी के जहन में सेंटेंस के नहीं है वो? चलें बेटा जी, तो ये इंशाल्लाह जैसे भी आता है तो ये भी आपके साथ शेयर कर लेता है हम उसको।